है एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। और हम आपके लिए लेके आए एक सीरीज़ जिसका नाम है अंतिम प्रहार। इस सीरीज़ का केवल एक ही मकसद है, जो आईसीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम में अब केवल एक महीना बचा है, उस एक महीने में आप क्या कर सकते हैं। बहुत बच्चे आज के टाइम डरे होंगे, ज़रूर एंजाइटी होगी कि इतना कम समय रह गया, अब मैं क्या करूं, कैसे करूं। आप पैनिक हो रहे होंगे, लेकिन डोंट पैनिक। हम आपके लिए लेके आए हैं अंतिम प्रहार, केवल इसीलिए ये बताने के लिए कि इसमें एक महीने में आप क्या करें, कैसे प्रिपरेशन करें। और मैं आपके लिए ये भी बताऊंगा कि जैसे कि आपको पता है कि पैटर्न चेंज हुआ है आईसीएसई बोर्ड का, तो पहले की जो अप्रोच रही हुई है आपकी, अगर वो आपको अब चेंज करनी पड़ेगी। फिलहाल पैटर्न के बारे में बात करने से पहले कुछ आपको मैं टिप्स बता दूं कि लास्ट मिनट में आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो जो की टॉपिक्स होते हैं, किसको प्रायोरिटी देनी चाहिए, सबसे पहले तो आपको वो पता होना चाहिए। और ये तभी पता होगा जब आपने इनफ स्टडी कर ली होगी, ठीक है। तभी पता होगा कि इसको देना चाहिए। इनफ स्टडी का मतलब ये है कि आपने पिछले साल के कुछ पेपर्स लगाए होंगे और उसमें कुछ देखा होगा कि ये टॉपिक्स जो हैं ये बहुत पूछा गया है, तो इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद आता है स्टडी मटेरियल्स। भाई आपकी जो क्लास नोट्स हैं, ठीक है, जो भी शीट्स आपको प्रोवाइड की गई हैं, जो भी मटेरियल प्रोवाइड किया गया है, उसका रिव्यू करिए, ठीक है। अब आपको बैठ के पूरा शुरू से लेके एंड तक करने का समय नहीं है, अब केवल आपके पास रिवीजन का ही टाइम बचा है, क्योंकि आपके पास ढेर सारे सब्जेक्ट्स हैं, सबको आपको समय देना है, ठीक है। उसके बाद आता है कि पास्ट पेपर्स, प्रीवियस ईयर PYQs जो हैं वो लगाएं, ठीक है। जितने भी 10 ईयर्स आते हैं, 10 ईयर्स कि जो भी पेपर है आपके पास, है ना, अगर है आपके पास, वो लगाइए। उससे आपको ये बेसिक आइडिया हो जाएगा, जो मैंने सबसे पहले टिप बताया था, कि आपको एक ये पता चल जाएगा कौन से टॉपिक्स में से ज़्यादा चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक है। रिकॉल कीजिए हर एक चीज़। रिकॉल का मतलब ये है कि आपने जो भी चीज़ें पढ़ ली हैं, है ना, उसको फिर से पढ़िए कि मैं वो चीज़ कहीं भूल तो नहीं गया हूँ, ठीक है। कि आपने अरे मैंने पढ़ लिया है, मुझे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, अरे मैं कर लूँगा, ऐसा मत करिए, ठीक है। उसके बाद आता है वीक एरियाज़ पे काम करिए, आप फोकस करिए उस पर, वीक एरियाज़ पे, ठीक है। वीक एरियाज़ का जैसे कि कोई उसी वीक एरियाज़ के लिए हमने ये मेन जो आपके लिए सीरीज़ लेके आए हैं अंतिम प्रहार, ये 5th मेन है हम लोगों के लिए। इसमें अगर कोई वीक एरियाज़ हैं मैथ्स में, फिज़िक्स में, सब्जेक्ट्स, कोई भी सब्जेक्ट्स में, मैथ्स में भी ये टॉपिक सर, ये टॉपिक, फिज़िक्स में सर ये टॉपिक मुझे नहीं आता है, नहीं समझ में आ रहा है, इसके न्यूमेरिकल्स नहीं आ रहे हैं, ये क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बता सकते हैं कि सर ये वाले टॉपिक का, ये वाले चैप्टर का मुझे थोड़ा सा ब्रीफिंग कर दीजिए, ये वाले चैप्टर का थोड़ा सा रिव्यू बता दीजिए, क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। उसके बाद ऑर्गेनाइज रहिए। ऑर्गेनाइज का मतलब ये है कि आप जो पढ़ रहे हैं, जो पढ़ चुके हैं, उसका ट्रैक ज़रूर रखिए कि भाई आपने क्या कर लिया है और क्या बचा है, ठीक है। मेन चीज़ क्या होता है, जैसे कि आप बोर्ड के पेपर देने जाते हैं तो उसमें सेक्शन B, जिसमें आपके पास ऑप्शंस आते हैं कि आपको उसमें से 4 क्वेश्चंस करने हैं, तो इसको प्रायोरिटी तो देना ठीक है कि मुझे कौन से 4 क्वेश्चन करने हैं, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि मुझे कौन से क्वेश्चंस छोड़ने हैं। क्या हो जाता है कभी कभी जल्दबाजी में कि कुछ बच्चे कुछ ऐसा क्वेश्चन चूज़ कर लेते हैं कि मान लीजिए 2 क्वेश्चंस में उनको कन्फ्यूजन हो रही है, 3 कर लिया कि भाई ये वाला क्वेश्चन करूँ कि ये वाला क्वेश्चन करूँ। अब उसने, एक बंदे ने ऐसा क्वेश्चन चूज़ कर लिया जिसमें उसने बहुत ज़्यादा ही टाइम वेस्ट कर दिया, बहुत ज़्यादा ही उसने टाइम वेस्ट कर दिया। यही नहीं करना है हमको, वहाँ पे हमको समय का पता नहीं चलता है बोर्ड में। मैं ये बता दूँ, बोर्ड में आपको समय का पता नहीं चलेगा बिल्कुल भी। अब घड़ी देखते रहेंगे, पता भी नहीं चलेगा समय कब निकल गया वहाँ पे, क्योंकि आप पहली बार जो बोर्ड देंगे क्लास 10th में, जो पहली बार बोर्ड देंगे उनके लिए अलग से एक प्रेशर रहता है, ठीक है। इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, तो हमको वहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना है, ये चीज़ का ध्यान रखें। सेक्शन B में मुझे कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, ये भी बहुत ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी है जितना आपको क्वेश्चन चूज़ करना, तो ये भी ध्यान रखिए। फिर आता है क्रैमिंग का मतलब ये है कि एंड टाइम पे अब आपके पास एक महीना बचा है, अब आपके पास समय नहीं है कि ABCDEFG फिर से शुरू करो सबसे, नहीं, ये नहीं होगा। अब आपको केवल और केवल रिवीजन करना है, जो चीज़ें जितनी आपको आती हैं उसको रिवीजन करना है, और जो बची हैं चीज़ें, जो वीक एरियाज़ हैं, जैसे मैंने बताया 5th पॉइंट में
कि उन्हीं वीक एरियाज के लिए ही हमारा मेन ये मकसद है अंतिम प्रहार सीरीज़ का। ठीक है, आप ज़रूर टॉपिक नीचे लिख दीजिए, सर मुझे ये टॉपिक नहीं आता है, और उस टॉपिक के बारे में हम ज़रूर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, फिर लास्ट एंड फॉरमोस्ट, पॉजिटिव रहिए, काम रहिए, क्योंकि पैटर्न चेंज हुआ है, पैटर्न जो है वो चेंज हुआ है। ठीक है, क्या होता है कि अब पैटर्न चेंज होने की वजह से बच्चों में एंजाइटी आ जाती है। ठीक है, अब एंजाइटी का मतलब कि भाई अब मैं क्या करूँगा, पैटर्न चेंज से कहीं मेरे मार्क्स तो नहीं कम हो जाएंगे, कहीं मार्क्स तो नहीं कम हो जाएंगे, ये नहीं करना है। ठीक है, जो पढ़ रहा है बच्चा उसको कोई दिक्कत नहीं, चाहे जो पैटर्न आ जाए उससे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये पैटर्न का ये मेन मकसद, जो अभी नया पैटर्न आया है, उन लोगों ने बस आपसे पूछने का तरीका चेंज कर दिया। आपके सिलेबस में कोई चेंज नहीं है, सिलेबस में कोई चेंज नहीं है, नो चेंज इन सिलेबस। ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं है। ठीक है, आपका बस पैटर्न हल्का सा चेंज हुआ है, आपको पूछने का तरीका चेंज हो जाएगा क्वेश्चंस का। ठीक है, स्पेसिमेन पेपर आपको पता है कुछ समय पहले, कुछ टाइम पहले आईसीएसई बोर्ड ने अपने वेबसाइट पे डाले हैं, और उसमें साफ साफ दिख रहा है कि किस टाइप के क्वेश्चंस हैं, कैसे टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, उससे आपको बेसिक आइडिया हो गया होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं उस स्पेसिमेन पेपर को लेके आऊँ, डिस्कशन करूँ, तो आप ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स पे हमको ज़रूर बताइए। और मैं भी चाहता हूँ कि हाँ, मैं उस स्पेसिमेन पेपर या सैम्पल पेपर को लेके आऊँ और आपके साथ डिस्कशन करूँ, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अब क्रंच टाइम है। ठीक है, एंड टाइम है। अब ऑनेस्टली स्टार्टिंग से लेके एंड तक आप सब कुछ नहीं कर सकते, सारे सब्जेक्ट्स के सारे टॉपिक्स, सारे चैप्टर्स नहीं कर सकते। ठीक है, अब आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, इस चीज़ का ध्यान रखिए। ठीक है, और बिल्कुल आप पैनिक मत होइए, हम आपके लिए हैं। ज़रूर नीचे हम लोग को कमेंट सेक्शन में बताइए, सर मुझे मैथ्स में, फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में, इंग्लिश में, सर ये वाला सब्जेक्ट का ये वाला टॉपिक, ये वाला चैप्टर नहीं समझ में आ रहा है, सर मुझे ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, क्योंकि नए पैटर्न के हिसाब से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना ही ज़रूरी है। आप रट के कोई पेपर नहीं दे सकते। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए पैटर्न के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, जिसमें हम पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।